चैप्टर हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उसको शॉर्ट वाइज करके हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। और लेक्चर में जो कंसेप्ट के लिए एलाबोरेशन होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मैंने किया हुआ है। और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होने वाली है आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो 180 की यदि हम लोग बात करें तो इसके दो ऐसे मल्टीपल्स हैं 15 और सेकेंड में क्या 12। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो क्लासेस चल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमारा 6 लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। तो 6 लेक्चर क्यों हुआ? आपको लगेगा कि क्या ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा वेटेज का है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है इसलिए इसमें 6 टोटल लेक्चर्स हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या किया है इस लेक्चर के मतलब इस जो चैप्टर हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उसको शॉर्ट वाइज करके हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। एक छोटे छोटे कंसेप्ट वाइज करके डिस्कस किया है और उसके लिए प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियोस जो है वो शूट किया है। तो इसी वजह से थोड़े से लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स में, ठीक है ना। तो उससे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बशर्ते लेक्चर का जो साइज़ है वो छोटा है, आपको देखने में काफ़ी कन्वीनियंट होगा और लेक्चर में जो कंसेप्ट के लिए एलाबोरेशन होना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मैंने किया हुआ है। तो इसलिए आपको समझने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। फिर आपको चैप्टर्स जो हैं वो समझ के करने में भी बहुत मजा आने वाला है, आप सारे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थे उसको किया था, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट अपने पास क्वेश्चंस था उसको मैंने किया था और आज फिर अगेन अपने पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करने के लिए। आज की क्लास में हम लोग अपने जो बोर्ड के ऊपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसको करने वाले हैं, ठीक है। ये भी वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट है और इसको किस तरीके से करना है अभी तक आपको ये चीजें समझ आ गया होगा। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में मैंने क्या बोला था कि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ रहता है मतलब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिया जाता है उसको सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इक्वेशन सेट कर लेते हैं और इक्वेशन सेट करने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, वो फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने पास जो क्वेश्चन है इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन आखिर किस तरीके से होने वाला है। देखिएगा कहता है कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स, ठीक है। पोल्ट्री आर्टिकल्स को जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब जो कहता है कि कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल आप जानते होंगे किसी भी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पीछे कॉस्टिंग लगते हैं, ठीक है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगता है कॉस्ट लगता है, जैसे लेबर कॉस्ट होता है, मशीनरी का कॉस्ट होता है, ओवरहेड कॉस्ट होता है, मतलब इस तरीके से ओवरऑल कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं किसी किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में। जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये क्या है, एक तरीके से इसका पेन है जिससे इस स्मार्ट बोर्ड पे लिखा जाता है, तो इसको भी प्रोड्यूस करने के कॉस्टिंग आते हैं। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको प्रोड्यूस करने के कहीं ना कहीं खर्चे होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के खर्चे जो हैं कॉस्ट जो है एक आर्टिकल की बात कर रहा है, कहता है कि उसके कॉस्ट कितने आते हैं, तो उसके कॉस्ट कहता है कि उसका जो है ना प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल मतलब कहता है कि 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब मान लीजिए एक आर्टिकल की यहाँ पे एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ आर्टिकल की यदि हम लोग बात करें, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल की बात करें, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल की बात करें तो यहां पे कहता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ डे इनटू में क्या इसके कितने टाइम्स, इसका कहता है कि 2 टाइम्स से इसका 3 ज्यादा आता है, मतलब twice the number of article produced on that day, 3 more than twice the number of produced article produced on that day। मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट की ये बात क्या कहता है, कहता है एक दिन में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके 2 गुने से 2 टाइम से 3 more than आता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसी के बेस पे क्या दूं कि बताइए एक दिन में यदि नंबर ऑफ आर्टिकल 10 प्रोड्यूस किए जाएंगे
तो इसकी एक आर्टिकल की कॉस्ट आप मुझे बता सकते हैं। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होने वाला है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू में क्या 2 और प्लस में कितना 3। तो इस तरीके से देखा जाए तो 10 टू 23 जो है वो पर आर्टिकल का कॉस्ट होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। इसी तरीके से दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये सारी चीजें दिया हुआ है, मैं तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सारा कुछ इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कि एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो यदि मान लीजिए कि 15 प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आप मुझे बताइए 15 नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस यदि किए जाएंगे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो 15 इंटू 2 प्लस में कितना करना पड़ेगा 3, क्योंकि एक दिन के अंदर जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके 2 टाइम से 3 मोर देन होता है उसका कॉस्ट, ठीक है। तो 15 इंटू 2 प्लस 3 कर लिया, तो यहाँ पे एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 33। अब इसी तरीके से एक दिन में यदि मान लिया यहाँ पे 40 आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाएंगे तो इसका कॉस्ट क्या होने वाला है, आप तो आराम से बता सकते हैं, 40 इंटू में क्या 2 प्लस में 3, तो यहाँ पे एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 83। अब इसी तरीके से मैं कह दूं कि एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाएंगे तो इसका कॉस्ट क्या होगा, यदि x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाएंगे तो x को 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्टिंग निकालने के लिए नंबर ऑफ जो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करना होता है। तो एक दिन में यदि नंबर ऑफ आर्टिकल x प्रोड्यूस किया जाएगा तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो भाई 2x प्लस 3 होगी। इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां तक तो हमारा क्लियर है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होने वाला है यदि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको पता होंगे तब। अब यहां पे क्या कहता है, कहता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितने दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितने रुपीस का है, 90 रुपीस का है। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल टोटल कितने प्रोड्यूस किए गए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होने वाली है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही 2 चीजें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन ओवरऑल थोड़ी बहुत चीज आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि स्टेटमेंट से हम लोग क्या समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 2 चीजें निकालनी है। क्या चीज, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे की बात कर रहा है, सेकेंड थिंग कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसके कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। अब एक आप बात खुद बताइए, एक दिन में मैं कहता हूं एक दिन में यदि हमने 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किया है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे पता चलेगा भाई। एक आर्टिकल की कॉस्ट यदि मेरे पास मान लो 30 रुपीज आता है तो इस तरीके से 300 रुपये जो है ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, उसके बाद क्या कॉस्ट पर आर्टिकल जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है एक बार अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। एक बार मैं इस सारी चीजों को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन अपने सामने होगा, सॉल्यूशन सामने करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा और थोड़ा सा समझने में ज्यादा कन्वीनियंट भी होगा। यहां तक हमने जो समझ लिया है उसको थोड़ा सा अच्छे से माइंड में रखिए। अब उसके बाद अगला स्टेप जो होने वाला है वो हम अभी इसमें करना शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखिए इसमें 2 चीजें निकालनी है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी क्या हो जाएगा x। देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x लिख दिया, मतलब एक दिन में जो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया है वो x किया है। देन आप इसका कॉस्ट बता सकते हैं, यहां पे लिख सकता हूं मैं, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स में कितना, नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस किए हैं उसके 2 टाइम से 3 मोर देन है। इसका एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 2 टाइम से 3 मोर देन है, तो 2x प्लस 3 तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x प्रोड्यूस किया है और एक का कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप मुझे आराम से बता सकते हैं कितना होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को कॉस्ट ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन इक्वल्स में कितना दिया हुआ है 90, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90। अब देखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना 2x प्लस 3 इक्वल्स में कितना लिख सकता हूं मैं 90। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, x को 2x से किया तो कितना हो गया 2x² और प्लस में कितना 3x इक्वल्स में कितना 90, ठीक है। अब इसको आराम से यहाँ पे और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस में कितना 3x और माइनस में कितना हो जाएगा 90 इक्वल्स में कितना 0। अब देखिए माइनस में 90 है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, और x निकल जाएगा तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी निकल जाएगा और ईच आर्टिकल की जो कॉस्टिंग है वो x से मल्टीप्लाई करके 3 इसमें ऐड कर देंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यदि मैं सॉल्व करूँ तो 90 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 92 सा कितना हो गया 180, ठीक है 180 हो चुका है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो भाई अब जो है अब मुझे क्या करना है 180 आ चुका है, इसके दो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है 180 होगा और उसको क्या करके हमें लेस करके 3 के बराबर लाना है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है लेस करके कितने के बराबर लाना है 3 के बराबर भी लाना है, ठीक है। तो अब इसको 3 के बराबर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसका पेयर तैयार करने के लिए जो है 180 का आप एलसीएम भी ले सकते हैं, 180 का आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और इसका आप उसके बाद पेयर आराम से बना सकते हैं। 2 से किया तो 90 और 2 से कर लिया तो कितना हो गया 45 और 3 से कर लिया तो कितना हो गया 15, 3 से कर लिया तो 5 और यहाँ पे 5 से कर लिया तो 1। अब देखते हैं 2 2 जा 4 5 जा यदि करेंगे तो 20 और 9 इससे क्लियर नहीं होने वाला है, तो 5 3 जा कितना 15, ठीक है 15 और उसके बाद 2 2 जा 4 3 जा कितना 12। तो देखो 180 की यदि हम लोग बात करें तो इसके दो ऐसे मल्टीपल्स हैं 15 और सेकेंड में क्या 12, ठीक है। तो 15 और 12 इन दोनों का ऐसा पेयर है जो 15 में से 12 को लेस करने के बाद तो हमारे पास 3 भी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो देखिए यहाँ पे 2x² प्लस में क्या करना पड़ेगा माइनस में 12x और प्लस में कितना करना पड़ेगा 15x, ठीक है ना, प्लस में 15x क्योंकि प्लस में 3x लाना है और माइनस में 90 इक्वल्स में कितना लिख दिया 0। अब स्टार्टिंग के दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन तो x माइनस में कितना 6 प्लस में कितना 15 कॉमन तो x माइनस में कितना 6 इक्वल्स में कितना 0। अब देखिए 2x प्लस में कितना हो चुका है 15, 2x प्लस में कितना हो चुका है 15 और इक्वल्स में कितना x माइनस में कितना 6, ठीक है, x माइनस सॉरी यहाँ पे 6 होने वाला है, एक सेकेंड में इस वाले स्टेप को हटा देता हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया 2x कॉमन लिया मैंने 15 कॉमन लिया तो x माइनस यहाँ पे भी 6, ठीक है ना, अगेन फिर क्या होगा x माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे तो 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स में कितना 0। यहाँ तक आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या होगा फिर x की वैल्यू निकालनी है तो बारी बारी से हमें केस 1 केस 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया क्या केस 1, तो केस 1 में क्या x माइनस 6 इक्वल्स में ले लिया मैंने 0, तो यहाँ पे x इक्वल्स में कितना हो गया 6। अब केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 जो है वो कितना है अपने पास, केस 2 है अपने पास 2x प्लस 15 इक्वल्स में 0, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस में कितना 15 इक्वल्स में कितना 0, तो 2x इक्वल्स में कितना -15 और x की वैल्यू निकालेंगे तो -15 अपॉन में कितना 2 आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखिए आप खुद सोचिए हमने यहाँ पे x जो है वो किस चीज को लेट किया था, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को हमने x लेट किया था। अब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को यदि हमने x लेट किया था तो आप खुद सोचिए कि नंबर कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब 10 12 13 15 कुछ भी ऐसा नंबर होगा जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, तो काउंटिंग के नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने पास जो x के दो वैल्यूज हैं आप खुद सोचिए कि नेगेटिव वैल्यूज को हमें कंसीडर करना है क्या आंसर के लिए, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने जो लेट किया है उसमें ये बिल्कुल फिट नहीं आता है। तो हम चाहे तो x यहाँ पे जो 6 पॉजिटिव वैल्यू है इसको लेके हम अपने आंसर को आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे होने वाला है वो कितना होने वाला है 6 होने वाला है। तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स में x इक्वल्स में कितना 6 एंड क्या, एंड सेकेंड थिंग क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड कॉस्ट ऑफ
ईच आर्टिकल इक्वल्स में कितना 2x प्लस में 3 है, तो इसको क्या 2 इंटू 6 प्लस में 3 कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 6 या 12 प्लस में 3 कितना होने वाला है 15। तो ये अपना जो है इसका आंसर निकल गया। यही दोनों चीजें निकालनी थी, ये दोनों चीजें अपने पास आराम से निकल चुके हैं। तो देखा मतलब सब क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक ही तरीके से सॉल्व हो रहा है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है सबको हम लोग एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन सेट करने के बाद भाई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर अपने पास आंसर उसका निकल जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपको यह है कि थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। यदि आप ध्यान से और अच्छे तरीके से देखेंगे तो फिर आपको अगले क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बहुत मजा भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि इस तरीके के जो सॉल्यूशन वाले वीडियोस हैं और जो कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझने के तरीके हैं वो आपको पता लगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस एड्रोल क्लासेस की यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए, उनको भी ये जानकारी जरूर बताइए कि इस तरीके के जो है वीडियोस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल से मिलने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ और फिर नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।